मेरी वॉइस आ रही है? एक बार क्लियर सबको एक बार बता दो मुझे बस चैट पे। एक दो बंदा बता दो, ज्यादा लोगों को टेक्स्ट पे लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, बस इतना बता दो। हेलो, एम ऑडिबल? गाइस आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस स्पैम नहीं करना है। ठीक है तो गाइस, मेरा नाम आर्यन शर्मा है, फिलहाल इतना जानो काफी है, बाकी इंट्रोडक्शन अपन करते रहेंगे आराम से। ठीक है। तो सबसे पहली चीज यार, ये कोई ट्यूशन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। ठीक है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरी पेन लेके बैठो ना बैठो, आप कैमरा ऑन करो आप ना करो, आप किचन में सब्जी काटते हो मीटिंग अटेंड करो, आप मीटिंग में ज्वाइन होके फोन को साइड फेंक दो, आप वॉशरूम में जाओ, आप लिविंग एरिया में रहो, आप कहीं भी रहो, अपना कैमरा ऑफ रखो, आई डोंट हैव एनी इशू। द पॉइंट इज कि कैमरा ऑफ करना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट कोई प्लस पॉइंट भी नहीं। बट कैमरा ऑन करके क्या कोई प्लस पॉइंट है? अगेन इट्स नॉट अ स्कूल। कोई रूल्स रेगुलेशन आप मानोगे ना मानोगे, कोई अटेंडेंस आपकी शॉर्ट नहीं हो रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बट द पॉइंट इज कि आपको भी कल को लीडर बनना है, आपको भी कल को चीजें अटेंड करनी है। तो आज अगर कैमरा फेस करना नहीं सीखोगे तो मेरे भाई कभी नहीं सीख पाओगे, या मेरी बहनों कभी नहीं सीख पाओगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगेन मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि भाई आप कैमरा ऑन करो, क्योंकि जितने सीरियस लोग हैं वो कैमरा ऑन करके बैठेंगे, जितने सीरियस लोग हैं वो कैमरा ऑफ करके बैठेंगे। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कैमरा फेस करना जानते हो या नहीं जानते। मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, यू कैन नॉट, आप जेस्चर से बता सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ऐसे करना है कि आपको मेरी चीजें समझ आ रही है। कैमरा ऑन करने में कोई तकलीफ जितने लोगों ने कर रखा है? नहीं है, चलो परफेक्ट। तो आज का टॉपिक था माइंडसेट के ऊपर, है ना। और टॉपिक का एक हमने इंटरकट लाइन लिखी थी कि डोंट बी द स्लेव ऑफ योर माइंड। तो इस लाइन का क्या मतलब है, पहले तो हम इस चीज को समझते हैं। देखो, माइंड हमारे बॉडी का एक पार्ट है। ठीक है, अगर हम थोड़ा बायोलॉजिकली समझे, हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे पार्ट है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्शियस, जो हमें सोचने पे, काम करने पे, दिखाने पे मजबूर करती है। माइंड उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। नाउ इट्स ऑल अबाउट कि आप माइंड के कंट्रोल में हो या माइंड आपके कंट्रोल में। अगर आप माइंड के कंट्रोल में हो, यू आर इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। बट अगर आपके माइंड आपके कंट्रोल में है, यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कुछ नहीं है खास। अब द थिंग इज कि आप क्या चीजें सोच के चल रहे हो, क्या चीजें नहीं सोच के चल रहे हो, हम आज उस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, मेरा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऋषभ है, आपको गाइड करने के लिए है। मैं हूँ, आपको सिखाने के लिए हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं दोबारा ट्रेनिंग में आऊंगा नहीं आऊंगा। मैं तो कहता हूँ भाई आप नेगेटिव फीडबैक दे देना कि मैं ना ही आऊँ है ना। बट अगर आपको फीडबैक देना है, अगर आपको चीजें सीखनी है, क्योंकि देखो मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, अगेन ना ऋषभ भाई आपको कुछ सिखा सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर आप खुद से सीखना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि मेरे से बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं यूट्यूब पे, ऋषभ से बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं यूट्यूब पे, जो फ्री की नॉलेज बांट रहे हैं, जो फ्री की नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आप उससे सीख रहे हो? अगेन इट्स ऑल अबाउट यू कि आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो। अगर आप सीखना चाहते हो, देयर आर मेनी मेनी काइंड ऑफ फ्री रिसोर्सेज जहां से आप लर्निंग ले सकते हो। बट अगेन अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, क्लियर है। अब जो समझने वाली चीज है वो ये है कि इंटेलिजेंस को किस तरीके से हम लोग कैप्चर करते हैं, समझदारी को किस तरीके से हम लोग समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे लगभग 99% ये लोग, 99% लोग यही सोचते होंगे कि जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज है वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। करेक्ट है? सबकी यही थिंकिंग है। जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसा ही है ना। तो इस हिसाब से ऋषभ इंटेलिजेंट हुआ, मैं इंटेलिजेंट हुआ, या जो लोग टॉप अर्नर्स है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, वो इंटेलिजेंट हुए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट विजडम। आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है। क्योंकि चीजों को कैप्चर करना मेमोरीज होती है, और वो मेमोरी तो एक कंप्यूटर के अंदर भी है, वो मेमोरी एक फोन के अंदर भी है, जिसको हम रैम बोलते हैं। ध्यान से चीजों को समझना। चार बातें अगर आप माइंड के अंदर स्टोर कर रहे हो, दैट इज नॉट एन इंटेलिजेंट पार्ट। चार बातों को आप किस तरीके से क्रिएटिवली डिस्प्ले कर पा रहे हो, चार बातों को क्रिएटिवली आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, दैट इज द इंटेलिजेंट पार्ट। देखो, आपको कितनी बार ट्रेनिंग्स के अंदर ये बताया होगा कि गोल सेटिंग करो। आपको कितनी बार ट्रेनिंग्स के अंदर ये चीज बताया होगा कि शॉर्ट टर्म गोल रखो, लॉन्ग टर्म गोल रखो, मिड टर्म गोल रखो। शायद आपने बनाया भी होगा, शायद आपने लिखा भी होगा। बट क्या उससे एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट पड़ा आपकी लाइफ में, है ना। हम उन चीजों में बात करने वाले हैं। और क्यों चीजें
क्यों रात में सोते टाइम हम ये सोचते हैं कि भाई सुबह उठ के तो बस फाड़ देंगे, काम करेंगे ये वो, और सुबह उठ के हमारी एनर्जी लो हो जाती है। क्यों हम आज ये प्लान करेंगे कि बहुत पैसा बनाना है, क्यों हम आज ये सोचेंगे कि हमें टॉप अर्नर बनना है, बट फिर एक दो दिन के अंदर जाके वो कॉन्फिडेंस जो है, वो मोटिवेशन जो है वो जीरो हो जाता है। उस चीज पे डिस्कस करेंगे, क्लियर है? ये टॉपिक्स पे हम आज बात करने वाले हैं। वेल, मेरा नाम आर्यन शर्मा है, जैसा कि आप सभी को पता है। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छा पैसा बनाया है, बहुत अच्छा पैसा बनाया है। और राइट नाउ मैं अभी अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को सिखा नहीं सकता हूँ। मैं खुद का बिजनेस क्या कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। मैं रियल एस्टेट हूँ। रियल एस्टेट आप लोग समझते होंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह, है ना, उसके अंदर हूँ मैं। मेरा खुद का बिजनेस है। तो अभी मेरे को एक चीज आपको बतानी है कि ऋषभ इज अ वेरी गुड लीडर। आप इस चीज को ध्यान रखना। ऋषभ और मैं एक ही टाइम पे काम करते थे। ऋषभ को ही मैंने काफी चीजें सिखाई हैं। मेरे स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर बहुत टॉप कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइन चेंज करी क्योंकि मेरा मन था। अगर आपके माइंड के अंदर भी है कि आपको बिजनेसमैन बनना है, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, मस्त करो। बिल्कुल छोड़ो ये कंपनी, मस्त करो। बट द पॉइंट इज कि वो टाइम कब आएगा। क्योंकि अगर ऋषभ एक अच्छा लीडर है तो वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको करेज देगा, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। बट डिपेंड करता है कि आप वो चीज कब कर रहे हो। देखो, अगर आप कुछ भी स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, कुछ भी चीज करने का सोच रहे हो, एक चीज ध्यान रखना। आप 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए सेव करके अगर स्टार्ट कर रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा आप एफडी में डालो। साल का 7-14 हजार रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट इज गुड। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, एटलीस्ट यू नीड फंड्स मोर देन 10 लाख रुपीज। अब मैंने ये बात क्यों छेड़ी? क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर, जब वो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आते हैं, जब वो बिजनेस के अंदर आते हैं, तो ये चीजें आने लग जाती है कि हमें खुद का स्टार्टअप करना है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, आपको करना चाहिए। बट कब करना चाहिए? जब एटलीस्ट मैक्सिमम आप 10 लाख रुपीज की सेविंग अपने पास लेके चल रहे हो, ताकि आप बैकअप्स वगैरह क्रिएट कर सको। इस चीज को ध्यान रखना। अगेन, आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पैसा कैसे बनाना है ये हम आपको सिखाने वाले हैं। पैसा कैसे बनेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम सिर्फ सिखा सकते हैं। वी आर हियर ओनली फॉर टीचिंग। हम आपको हाथ पकड़ के काम नहीं करवा सकते, ठीक है? सबसे पहली चीज, देखो, मैं अगर अपने बारे में बात करूं, मैं एक बहुत 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 ज्यादा लोअर क्लास फैमिली से आता था। अगर मैं आपको अपने 5-6 साल पहले की पिक्चर्स दिखाऊंगा, 5-6 साल पहले का अपना लाइफस्टाइल दिखाऊंगा, आप बोलोगे कि भाई मैं आपसे भी गया गुजरा हूं। मैंने चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप किया। मैंने अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप किया। मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप किया। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक कोट है जिसको हम हमेशा सुनते आए, हमेशा बोलते आए हैं, और मेरे को बताना है ये कोट सही है या गलत है। उस कोट को हम बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इज इट अ राइट कोट और अ रॉन्ग कोट? कितने लोगों को लगता है राइट कोट है? ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, दैट इज मेमोरी। ये आपकी मेमोरी है। ये आपको लगता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने 4 जगह से सुना है, तो आप बोल रहे हो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आपकी मेमोरी है। बट एक्चुअल में इट्स अ वेरी रॉन्ग कोट। अगर मैं अपने पीओवी से बताऊं, ये बहुत ही गलत कोट है। बिकॉज अगर हम इस चीज को थोड़ा सा डीपली जाके समझे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब होता है कि आपने 10 कदम चले और अब आपके पास 11वां कदम नहीं बचा, आप एक परफेक्शन लाइन पे खड़े हो। नाउ यू आर एट अ एंडिंग पॉइंट, जहां से आगे कुछ नहीं है, आप परफेक्ट हो चुके हो। आज की दुनिया में कौन परफेक्ट है? कोई परफेक्ट नहीं। एवरी वन इज स्ट्रगलिंग। आप कभी परफेक्ट हो भी नहीं पाओगे। इवन आई कांट बी अ परफेक्ट पर्सन, यू कैन नॉट बी अ परफेक्ट पर्सन। अगर इस कोड को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूं मैं, या आप अगर लिखना चाहो इसको, इस कोड को, इस अपग्रेडेबल कोड को जो मैंने डिजाइन किया है, दैट इज, प्रैक्टिस मेक्स यू अ अपग्रेडेबल वर्जन ऑफ योर एग्जिस्टिंग वन। यानी कि प्रैक्टिस हमेशा आपको आपके आज के अस्तित्व के अनुसार बढ़ा सकता है, परफेक्ट नहीं कर सकता। एंड इस चीज पे हमें काम करना। आप कभी परफेक्ट नहीं पाओगे। छोटी सी जिंदगी है, किसी नहीं पता कौन 3 साल जी रहा है, कौन 5 साल जी रहा है, अगले कौन 10 साल जी रहा है। अगर आपको 10 साल में परफेक्ट होना है, आप 5 साल में निपट गए, तो आप परफेक्ट नहीं हो पाए और नहीं हो पाओगे। तो ये भ्रम निकाल दो माइंड से कि आप परफेक्ट हो सकते हो। ठीक है? आपको अपग्रेड करना है। आपको अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है। आपको अपनी पर्सनालिटी अपग्रेड करनी है।
आपको अपने क्लोथ्स अपग्रेड करने हैं, आपको अपने ग्लासेस अपग्रेड करने हैं, आपको अपने बर्ड्स अपग्रेड करने हैं, आपको अपने फोन अपग्रेड करने हैं, आपको अपने लैपटॉप्स अपग्रेड करने हैं, आपको सब चीजें अपग्रेड करना है। यू नीड टू अपग्रेड योर हेडफोन्स टू, यू नीड टू अपग्रेड योर वॉच टू, यू नीड टू अपग्रेड योर पेरेंट्स अटायर टू, आपको अपने पेरेंट्स के कपड़ों को भी अपग्रेड करना है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस, परफेक्ट होके क्या करोगे? मुझे चलो आप लोग बताओ, आप परफेक्ट होके क्या करोगे? टेल मी। कुछ मिल जाएगा परफेक्ट होके? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा परफेक्ट होके यार, सिर्फ अप्रेजल्स मिलेंगी, तारीफें मिलेंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यू नीड टू अपग्रेड। आप अगर महीने का 10,000 कमा रहे हो ना, आप नहीं कमाते आपके पास अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता। करेक्ट। आप 1 रुपए नहीं कमाते अगर आपके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं होता। आप पढ़ रहे होते, आप लिख रहे होते, आप दौड़ रहे होते, भाग रहे होते, सो रहे होते। अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो ना भाई, 7,000 खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू करो। बाय सम गुड स्टफ्स, जस्ट मूव योर एस मैन। ऐसे नहीं चलता। आपको काम करने के लिए दौड़ना पड़ता है भाई। आपको डोर टू डोर करना पड़े आप वो करो, आपको 1-to-1 मीटिंग्स करनी पड़े आप वो करो। अगर सक्सेसफुल होना इतना आसान होता तो आप सभी ऐसे मोहल्ले में रह रहे होंगे, ऐसी कॉलोनी में रह रहे होंगे जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर गई हैं, उनका मकान वही का वही है, चूने खटक रही हैं, दीवार से पेंट झड़ रहा है, कच्चे मकान पड़े हैं, मकान पुराने हो चुके हैं, कई मकानों में टाइलें भी नहीं लगी हुई है। सक्सेसफुल होना इतना इजी तो नहीं है। अगर होता तो सब हो जाते ना आशीष भाई। सिर्फ 5 से 10% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। सही कह रहा हूँ मानसी में? आई एम राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूँ ना? क्या सक्सेसफुल होना इतना इजी है? इजी नहीं है। अगर सक्सेसफुल होना इजी नहीं है तो चूज योर हार्ड वन। इस चीज को समझना। बीइंग इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो हार्ड, बीइंग डिपेंडेंट इज ऑल्सो हार्ड। अगर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो वो भी आपके लिए हार्ड है। जो अभी आप कर रहे हो, जिस लाइन में आप अभी हो, दिस इज हार्ड। एंड पेरेंट्स पे डिपेंड रहना भी हार्ड। करेक्ट है? गलत तो नहीं कह रहा मैं? बीइंग रिच इज हार्ड, बीइंग पुअर इज हार्ड। अगर आप अमीर हो रहे हो तो भी वो मुश्किल है, अगर आप गरीब रह रहे हो तो भी वो मुश्किल है। करेक्ट है? यहां तक कुछ गलती, कुछ गलत बता रहा हूं मैं? लिव ऑन योर फैमिली मनी इज हार्ड, लिव ऑन योर ओन मनी इज हार्ड। यू जस्ट नीड टू चूज द राइट हार्ड वन। आपको सिर्फ सही हार्ड चूज करना है। मैं कहता हूं ठीक है यार, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप करो, उस पर बिल्कुल फोकस रखो। बट आपको उसके साथ अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज करना है। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आप करो, उसके साथ आपको अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज करना है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं 12 घंटे का दिन बढ़िया तरीके से निकालूं, 12 घंटे के अंदर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी एफर्ट नहीं डालूं, तो भाई वेस्ट है। अगर आप डेली का 2 घंटा एफर्ट डाल रहे हो, आप महीने का 60 घंटा एफर्ट डाल रहे हो। और जब आप महीने का 60 घंटा एफर्ट डाल रहे हो तो आप 1 साल का 720 घंटा एफर्ट डाल रहे हो। 720 घंटा एफर्ट डालने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे? एक बार जरा हैंड रेज करना। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? फटाफट एक बार यस यस लिखते रहो चैट पे ताकि मैं काउंट कर लूं। हाउ मेनी? एक बार हैंड रेज कर दो, मेरे सामने आ जाएगा स्क्रीन पे। होंगी 5, 6, 10 होंगी, राइट? रोटियां बनानी कितनों को आती है? वो मी लिखे। रोटियां बनानी किसको आती है? अच्छी सॉफ्ट, गोल गोल। आती है? देखो मुझे भी आती है, मुझे खाना बनाना भी आता है। आई लव कुकिंग। ठीक है। जिनको नहीं आती है, आप कभी ट्राई करना, आपसे गोल रोटी नहीं बन पाएगी। नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। और जिनको आती है उनको पता है कि उन्होंने किस फेस से रोटी बनाना सीखा है। कभी भारत का नक्शा बनता था, कभी पाकिस्तान का बनता था, कभी बांग्लादेश का बनता था। नक्शे बनते बनते एक गोलाई आ गई। कुछ टाइम के बाद आप लोग मम्मी को भी compete करोगे और मम्मी से ही बढ़िया रोटी बना दोगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और यही एग्जाम्पल है कि आप अपग्रेड हो रहे हो।
मैं फिर बता रहा हूँ यार, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इस ट्रेनिंग के बाद स्टोरीज लगा के मुझे टैग करो, शायद मैं टैग बैक भी कर दूं। मुझे स्टोरीज ग्रुप में फीडबैक डालो, सर मजा आ गया ट्रेनिंग में, सर क्या ट्रेनिंग थी सर। मैं यहाँ पे सिर्फ फालतू की बातें करके जाऊंगा और मेरा और कोई काम नहीं है। मैं यहाँ नहीं है, मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट, मैं अपनी इंडस्ट्री में बूम कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज मैटर्स व्हेन यू अर्न पेनी। आप जब सिंगल पैसा कमाना शुरू करोगे तब उस चीज का मतलब है। आज हम इस चीज को स्ट्रांग कर रहे हैं, कल हम इस चीज को स्ट्रांग करेंगे, ये चीज अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने, जो अभी तक जीरो पे हैं? एंड डोंट बी शेम, अगर आप जीरो पे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई ही नहीं करते। आप जीरो पे हो इसका मतलब ये कि आप ट्राई कर रहे हो, बहुत से लोग ट्राई भी नहीं करते। और आप ज्यादा देर तक जीरो पे रह भी नहीं पाओगे अगर आप मेहनत करोगे। मेहनत नहीं करोगे तो आप जीरो पे ही रहोगे। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि अगेन, अपने मोहल्ले में निकलो, चार दीवारियों को देखो, आपको पता लगेगा लोगों के घर में टाइल्स नहीं लगा हुई है। आपको पता लगेगा 90% लोगों के घर में फोर व्हीलर्स नहीं है। आपको पता लगेगा 90% लोग अच्छा फोन नहीं यूज कर रहे हैं, ओनली फ्यू वंस। और कभी किसी भी रिच पर्सन को देखो, बी एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बात करो सामने से जाके, सर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी, सर आपका फोन बहुत अच्छा लगा, मैं तो अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं तो अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपने सब कैसे अचीव किया? ध्यान रखना, दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर लोगों को ज्ञान देना बहुत पसंद है, सब बड़ बोले हैं। आप बस उंगली करो, वो ज्ञान बकना शुरू कर देंगे। बट इससे आपको पता लगेगा कि भाई जो बंदा आज के टाइम में 17 Pro Max चला रहा है ना, उसने अपने ट्वेंटीज में, थर्टीज में फाड़ स्ट्रगल करी है, जो आपको नहीं दिख रही। वो आप पूछोगे, बी एन एक्सट्रोवर्ट पूछोगे, आपको पता लगेगा, आपको समझ आएगा कि यू आर इन अ वेरी गुड एज। आपकी क्या एज होगी? मैं जितने फेसेस देख पा रहा हूँ, आधे तो मेरी एज के होंगे, 21 22, कुछ 18 19 17, कुछ 24, कुछ 25। बेस्ट एज है यार। लोग सुट्टे मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। अगेन, मैं किसी को भी गलत नहीं बोलता, अच्छी चीज है। आप करो, आपके पास पैसा है, आप करो। लोग गांजा फूक रहे हैं, लोग स्मैक कर रहे हैं, लोग ड्रग्स कर रहे हैं। अब जो ड्रग्स कर रहा है भाई, उसके पास पैसा है इसलिए वो कर रहा है। मैं कहता हूँ आप भी करो, मुझे कोई, मैं प्रमोट नहीं करता ना, मैं डी प्रमोट करता, बट उसके लिए पैसा होना चाहिए ना यार। आप आपको भी तो क्लब्स में पार्टीज करनी है ना भाई। यू आर जेंजीज ना, आप सब जेंजीज हो ना। आपको भी नाइट आउट्स करने हैं ना, आपको भी पार्टीज करनी है ना, आपको भी ट्रिप्स पे जाना है ना, आपको भी पहाड़ों में घूमना है, स्विमिंग पूल्स में जाना है, गोवा बीचीज पे जाना है, गाड़ियों में घूमना है। करेक्ट। बैड हैबिट्स नहीं पकड़नी, गुड हैबिट्स पकड़ो। गुड हैबिट्स नहीं पकड़नी, बैड हैबिट्स पकड़ो। मैं तो दोनों पकड़ के चलता हूँ। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है। एट द एंड, आप पैसा कैसे कमाओगे ये फिर डिपेंड करता है। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है इस बीच बीच में, मेरी आवाज कट रही है क्या? क्या मेरी आवाज कट रही है? हेलो? थोड़ी थोड़ी? ज्यादा ज्यादा? अब तक मैंने जो चीजें बताई है, वो कितने लोगों को सही तरीके से क्लियर हुई है? ऑल क्लियर? ठीक है, जिनको भी क्लियर नहीं हुई है गाइस, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, होता है। उस चीज को भी हम अपग्रेड करेंगे, और उस चीज को भी हम मिलकर अपग्रेड करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जितने लोग जीरो पे हैं, देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत अच्छी। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब मैंने सील करी, ठीक है, तो छोटी सेल होती है, 1500 की ज्वाइनिंग, 2000 की ज्वाइनिंग, 2500 की ज्वाइनिंग। मेरी जब फर्स्ट ज्वाइनिंग आई थी वो तीसरे दिन आ गई थी। द रीजन इसकी, मुझसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका था 2.5 साल। बट अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे जाऊं तो मैंने पहली इनकम कमाई थी 4 महीने के बाद। 4 महीने तक मैं गिव अप कर सकता था, करेक्ट। वो 4 महीने ना गिव अप करना, आज मैं यहाँ बैठा हूं ना। ये आप जो स्टूडियो देख रहे हो, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। मैंने पैसा लगाया है, मैंने लेंटर डाला है ब्रो, मैंने चीजें बनाई है, मैंने पैसा डाला है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग्स जो क्रिएट किया है, मैंने पैसा डाला है, मैंने पैसा बनाया है। मैं अगर 4 महीने, उस 4 महीने के अंदर गिव अप कर देता बिकॉज मैं जीरो पे था, मैं यहाँ नहीं होता।
कितना टाइम लगा? 4 साढ़े 4 साल। मैं इसको साइड कर देता हूँ बहुत, ये 1500 2000 लोगों की जेब से निकालना बहुत छोटी चीज है। नाउ राइट नाउ आई एम इन रियल एस्टेट। हेलो, वॉइस आ रही है? आ रही है, ठीक है। राइट नाउ आई एम रियल एस्टेट। जब मैं रियल एस्टेट के अंदर आया आज से 8 महीने पहले, तो आई वाज लाइक कि भाई मैं तो सेल्स का बादशाह हूँ, गॉड हूँ, मैंने सेल किया है, मैंने पैसा बनाया, मैंने 32 लाख रुपए से ज्यादा छापा है एफिलिएट मार्केटिंग से, 32 लाख से ज्यादा। ठीक है, ऑल ओवर बताऊं, 32 लाख से ज्यादा मैंने एफिलिएट मार्केटिंग छापा है। तो आई कैन डू एनीथिंग, ये मेरा कॉन्फिडेंस था। बट जब मैं रियल एस्टेट में आया, मुझे पता लगा कि भाई 5,000 10,000 निकालना इज अ इजी थिंग, लोगों की जेब से करोड़ों और लाखों रुपए निकालना इज वेरी हार्ड। क्योंकि मेरी जो डील्स होती हैं वो 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ 1 CR 1.5 CR 2 CR इस लेवल पे होती है। हमारे प्रोजेक्ट्स ही इतने महंगे हैं। मेरी अगेन 6 महीने तक कोई सेल नहीं थी। 8 महीने पहले स्टार्ट किया है, 6 महीने तक कोई सेल नहीं थी। लास्ट 2 महीने के अंदर गेस करो मैंने कितना पैसा बनाया होगा। दो, जो मुझे सैलरी आ रही थी, मेरा साइड चैनल पार्टनर जो इनकम चल रहा था। लास्ट 2 महीने में गेस करो मैंने कितना पैसा बनाया होगा। एनी गेस? बनाया कम ही है, बट एनी गेस कितना बनाया होगा? 6 महीने तक नो, जीरो सेल, जीरो। 1 लाख? ओके, एनी गेस? 5 से 7 लाख? अरे 1 करोड़ भाई, 1 करोड़ बनाया होता मैं यहाँ बैठा होता, मर्सिडीज में बैठ के नहीं मीटिंग ले रहा होता भाई, क्या बात कर रहे हैं यार, 90 लाख नहीं। मैंने लास्ट 2 महीने के अंदर 2,25,000 रुपए का इंसेंटिव बनाया है मेरी डील्स पे। 2,25,000, अगर मैं उसको 8 महीने में भी डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो भी 30,000 पर महीने का बनता है। और उसके अलावा मेरी XYZ सैलरी, मेरी XYZ कमीशन क्रेडिट हो रहा था। मैं हर महीने पैसा बना रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी, जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो, जो मैंने करी, मैंने लालच के अंदर बहुत प्लेटफॉर्म स्विच किए हैं। मैंने अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कम से कम 12 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, मोर देन 12 प्लेटफॉर्म्स। और मेरे स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे स्टिक थे, वो मुझसे ज्यादा पैसा कमा गए। जब मैंने इस चीज को एनालाइज किया तो मेरे को ये चीज समझ आई। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप सभी एक तरीके से एक फ्लावर हो, एक रोज हो, ठीक है, आप सभी एक गुलाब की तरह हो, ठीक है, एक गुलाब हो, समझना इस चीज को। और जो स्किल कमाओ है ना, वो एक बाग है, गार्डन है, जिसके अंदर आप सब प्लग हो, आप सब बोए हुए हो, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसमें से दो को निकाल के दूसरे गार्डन में डाल देता हूँ, फिर दो को निकाल के दूसरे गार्डन में डाल देता हूँ। जो लाइफ लिविंग रहेगी ना, वो उसी फ्लावर की रहेगी जो स्टिक था फ्रॉम द रूट्स। पानी उसको भी डल रहा है, खिल वो भी रहा है, बट जो शाइननेस, जो अबवनेस, जो प्रिटीनेस उसमें आएगी जहां बंदा रूट से कनेक्टेड था, वो और कहीं नहीं आ सकती। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप ये गलती मत करना। अगर आपको स्विच करना है तो ध्यान रखना, इसके बाद आपको स्विच करना है अपने धंधे पे। आपको अपना धंधा बनाना है, आपको अब दूसरे धंधे में नहीं जाना है। और कितना पैसा बना के जाना है? मिनिमम मिनिमम 5 लाख से 10 लाख, वरना बैकअप नहीं बचेगा। होना चाहिए आपके पास कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप कुछ स्टार्ट भी करना चाह रहे हो ना, बीइंग अ लीडर, मैं ऋषभ को बोलूंगा, वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। अपना स्टार्टअप आइडिया लेके जाओ, क्या पता ऋषभ भी पैसा डाले, बोले हाँ भाई हर्षिता चल, तेरा आइडिया बढ़िया लगा मुझे, तू कर, मैं डाल रहा हूँ 2 लाख रुपए, मेरी पार्टनरशिप होगी 20% की। क्या पता अमित विश्वकर्मा मेरे को आके बताए कि आर्यन सर मेरे पास ये एक स्टार्टअप आइडिया है, ऐसा मैकेनिज्म है, ठीक है, अपन ये बना रहे हैं, मेरे पास 5-6 लाख का फंडिंग है, मैं कर रहा हूँ 2-3 लाख रुपए बैकअप रखूंगा। तो बोलूंगा बढ़िया भाई, मैं भी 2-3 लाख रुपए डाल रहा हूँ, चल पार्टनरशिप होगी 30% करते हैं। बट करोगे कैसे? पैसा भी तो होना चाहिए ना। है पैसा? अच्छा, कितनों के अकाउंट में भी 1,000 रुपए पड़े होंगे? देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं भाई, मैं इस फेज से गुजरा हूं। कितने लोग हैं जिनके अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े होंगे? जस्ट लुक एट यू गाइस। अच्छा, जितने लोगों के अकाउंट में है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है? चलो, जिनके अकाउंट में 5,000 है, क्या उनके अकाउंट में 10,000 रुपए है? चलो, दो बंदे कहते हैं कि 10,000 भी है, क्या उसके अकाउंट में 20,000 रुपए है?
जस्ट लुक एट यू यार, एक बार शीशे के आगे खड़े होके खुद को देखो, शर्म आनी चाहिए। योर पेरेंट्स वर्कड वेरी हार्ड, योर पेरेंट्स डिड एवरी शिट टू ब्रिंग योर सेल्फ। आपके पेरेंट्स ने जितना घिसा है ना आपको पालने में, उतना कोई नहीं घिसा। ये चीज आपको रियलाइज होनी चाहिए। आपकी हर कॉल जो आप ले रहे हो वो इस लेवल पे होनी चाहिए कि आप उसको क्लोज करोगे। और तब भी नहीं ना, तो एक बार अपने पेरेंट्स को छोड़ो, अपने सिर्फ फादर के कपड़ों को देखना जब वो शाम को ड्यूटी से आते हैं, एंड जस्ट लुक एट योरसेल्फ, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। मे बी ही इज अर्निंग समथिंग, बट स्टिल वो आपसे कम का पहन रहे हैं, आपको ज्यादा का दे रहे हैं। दिस थिंग यू हैव टू नो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। वो बंदा 250 रुपए की टी शर्ट पिछले 3 साल से पहन रहा है, आप 500 रुपए की टी शर्ट एक साल में 3 बार ले चुके हो, 5 बार ले चुके हो। भाई भाई भाई, क्या पेरेंट्स ने पैदा करके आपको कोई अपने ऊपर वो ले लिए क्या, कर्ज ले लिया है कोई कि भाई आप पे ही स्पेंड करते रहेंगे, स्पेंड करते रहेंगे, आपकी स्टडीज पे, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस पे, आपके फलाना ढिमकाना। शर्म भी नहीं आती? मैं तो कहता हूँ आधे लोगों को बर्थडे आता है कि बर्थडे पार्टी करनी है, पापा 1000 रुपए दे दो, पापा की तनख्वाह इतनी ज्यादा है। मैंने अपना बर्थडे 15 के बाद जब मेरे पास थोड़ा दिमाग आया, मैंने घर वालों से पैसा मांगना छोड़ दिया। मेरे फैमिली का जो लेवल था वो बिल्कुल जीरो था। मेरे फादर 14,000 रुपीज अर्न करते थे, मेरी सिस्टर और मुझे पढ़ाते थे, और हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते थे जिसकी मंथली फीस आती थी 2,500 रुपये, 3,000 रुपये। यानी कि हमारा घर चलता था 6 से 8 हजार में। ठीक है, मेरे पापा ने घर बना रखा है अपना, मैंने जमीन ले ली है ऑलरेडी। मैं उस जमीन पे जल्दी घर बनाऊंगा, आर्यन क्योंकि भाई। अभी तो ली है। सबको वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है गाइस? हेलो? हाँ आ यस रही सर। है। यस ओके सर, गाइस, यस सर। I just want to ask, how's the Josh? It's high or not? Hi, sir. Hi, sir. Hi. हाय सर। How's the Josh? It's high or not? Hi, हाय। sir. हाय सर, हाय सर। हाय हाय। भाई रात में खाना नहीं खाया तो कोई दिक्कत नहीं है, खा के आ जाओ, दोबारा हाई चल लेंगे एक बार। घर वालों को सुनना चाहिए भाई, बंदा पागल हो गया, हाई हाई बोले जा रहा है, हाई हो गया बंदा, नशे में है। बाप क्या लौड़ा ला तू। ओके गाइस, अगेन लास्ट क्वेश्चन मेरा, हाउ इज द जोश? Hi, sir. सर। हाय सर। Hi, sir. ओके, चलो आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर लो। ठीक है, अपने पास पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं वापस। चीजों को थोड़ा सा चीजों को और कवर करेंगे। माइंडसेट का हम लगभग चीजों को कर चुके हैं, कल से हम टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी करेंगे। कल से मतलब जो भी वीकली 1-2 होंगी उसके अंदर हम चीजों को सीखेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस के अंदर वो है नो। देखो, ध्यान रखना एक चीज, आपके बगल वाला बंदा पैसा कमा रहा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आपके बगल वाला बंदा पैसा कमा रहा है, आपको बंदा नो बोल रहा है, उसको बंदा नो बोल रहा है, बट वो पैसा कमा रहा है। मैं पैसा कमा रहा था, ऋषा पैसा कमा रहा है, आशीष शायद पैसा कमा रहा है, हर्षिता शायद पैसा कमा रही है, बट शायद फ्लेक्सी नहीं कमा पा रहा, शायद अमित नहीं कमा पा रहा। आई डोंट नो कौन कमा रहा है नहीं कमा रहा है, डोंट टेक इट सीरियस, आप अपने आप पे मत लो। मेरे को जो सामने नाम फ्लेक्स हो रहा है, जिन्होंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, वो लोग मुझे विजिबल है, तो मैं उनका नाम ले रहा हूं। एंड एवरीबडी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप पैसा नहीं कमा रहे, दैट डजंट मैटर कि पैसा कमाया नहीं जा सकता, दैट्स मीन्स कि आप पैसा नहीं बना पा रहे। अच्छा, यहाँ पे किसी की तबियत भी खराब थी, उसने बोला था देखो यू डोंट नीड टू ऑन द कैमरा अगेन। तबियत ठीक होगी, आराम से करना भाई, कोई स्कूल या ट्यूशन थोड़ी है, मौज मारो, कोई चक्कर नहीं है। आराम से कैमरा वैमरा ऑफ रखो, आराम से चीजों को सीखो समझो, ठीक है? देखो, आपको 10 लोग नो बोलेंगे और मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, शायद 11वां भी आपको हाँ बोल दे। मैं कहूंगा आपको 100, 200, 1000 लोग भी नो बोलेंगे और 1001वां भी नो बोलेगा, यस नहीं बोल पाएगा, अगर आप अपनी कॉल्स को इंप्रूव नहीं करोगे तो। प्रोडक्ट बताना, प्रोडक्ट का नॉलेज बताना कि आप पैसा कमा सकते हो, ये आप भी बता दोगे। एक एआई मॉडल भी बता देगा, एआई कॉलर्स आ चुके हैं, चाहे 15,000 रुपए का सब्सिडी आता है महीने का, हम उसको लगा दे तो वो भी प्रोडक्ट बेच देगा, अगर सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज बताने से प्रोडक्ट बिकता होता तो।
अपनापन कहाँ है? आपका क्लाइंट, आपका लीड, आपकी प्रोस्पेक्ट जब कॉल पे कनेक्ट हो रही है ना, तो एक रिलेशन बहुत जरूरी है बिल्ड होना। जब तक वो रिलेशन बिल्ड नहीं होगा वो पैसा नहीं देगा। सामने वाला पर्सन जो आपके साथ कॉल पे है, जस्ट ट्रीट हिम और ट्रीट हर लाइक योर कजन, लाइक योर सिबलिंग्स, लाइक योर फ्रेंड। देखो, अपन ट्रिप का प्लान बनाते हैं ना, ट्रिप का प्लान बनाते हैं, एक दो साला दोस्त ऐसा होता है जो एंड टाइम पे ट्रिप की ऐसी तैसी कर देता है। करेक्ट बोल रहा हूँ? सारे ट्रिप का प्लान खराब कर देगा। एक दो पर्सन होता है, क्या हम उससे दोस्ती तोड़ देते हैं? नहीं तोड़ते ना। नाराज होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, फिर बातचीत हो जाती है। सेम हेयर, आपका हर क्लाइंट आपका दोस्त होना चाहिए। आप उसको उस तरीके से चीजें समझाओ, उस तरीके से चीजें बताओ, अपनापन होना चाहिए। एट द एंड वो मना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स टोटली फाइन। आपकी फोन की क्वालिटी अपग्रेड करना आपके हाथ में है। हाँ रणवीर भाई, बताओ बताओ प्लीज, डाउट बताओ यार, एक बार डाउट समझते हैं। आराम से टेक्स्ट करो, टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर नॉट इन हरी। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं हमारे पास, मेरा तिवारी, भी एक डाउट मिश्रा। है ना। बताओ भाई, माइक ओपन करके बताओ। यू आर अलाउड टू अनम्यूट ना। बोलो, क्या डाउट है? रणवीर भाई थोड़ा जल्दी, क्योंकि ना इससे मोमेंटम खराब होता है। वी आर गोइंग टू एंड दिस मीटिंग एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आप सबका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो पूछो मेरे भाई, पूछो। सर मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किए हुए ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुके हैं। ऑल राइट। और मैं भाई को 3 साल से जानता हूँ। जब मैं मेरे 10th में था तब मैंने ठीक ये है पहले शुरू किया था, और मैंने ठीक है बाद में बंद कर दिया था, गिव अप कर दिया था और छोड़ दिया था वो चीज। ठीक है ठीक है और ठीक है जैसे ही मैंने अपनी 12th खत्म की, मैंने काम वापस शुरू किया। मेरे को अभी 25 ठीक है। डेज हो चुके हैं और मैं अभी तक चार चार क्लोजिंग कर चुका हूँ। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। भाई बस सारे क्लैपिंग कर दो, अप्रिशिएटिंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, बताओ। मैं, मैंने एक डायमंड पैकेज सेल किया है और 3 प्लेटिनम पैकेज सेल किए हैं। अरे और नाइस एक्चुअली नाइस। इस अब मेरे पास एक तो लीड की कमी है, जो कि ऋषभ भाई हम्म ने बोला है कि एड्स के थ्रू हम लीड जनरेट कर लेंगे। पर हम्म मैं जैसे मेरे पास कोई भी लीड आती है, एक तो उससे जब मैं बात करता हूँ तो बहुत हम्म। रेयरली ऐसी लीड होती है जो मेरे से कनेक्ट कर पाती है। मैं वो ठीक है ना तो वो वैल्यू उनको दे पाता हूँ, ना वो ट्रस्ट बिल्ड हो पाता ठीक है है ना। और वो ट्रस्ट बिल्ड कैसे करूँ तो वो मुझे पे करे। ठीक है। इसको ना हम ना रेपो बिल्डिंग बोलते हैं। और रेपो बिल्डिंग कैसे किया जाता है ना, इट्स एन आर्ट। देखो, यू ऑल आर गाइज एन आर्टिस्ट, आप सभी एक आर्टिस्ट हो। आपका आर्ट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक्सपोजर दे पाओगे। आप सबके अंदर कला है, सबके अंदर कलाकार है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एमसी स्टैन इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं होता। वो एक छपरी से ज्यादा कुछ नहीं है, बट ही हैज अ लॉट ऑफ फैम। मैं खुद उसका फैन हूँ, मुझे उसके गाने बहुत पसंद है। आई लव हिज म्यूजिक, मुझे उसकी वाइब बड़ी अच्छी लगती है। एमी वे बंटा है, वो भी एक नंबर का छपरी है भाई, उसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। कला है ना। सीधे मौत सुनता है कोई, भाई भद्द गालियां देता है वो अपने गानों में, बट स्टिल उसके पास अ लॉट ऑफ फैन है, फैमिली है, बिकॉज वो एक आर्टिस्ट है। जॉनथन स्काउट, इनका नाम आपने कभी सुना होगा गेमिंग इंडस्ट्री में। रंग भूरे काले पीले बाल करा के रखते हैं, स्टिल इनके पास लैम्बोर्गिनी है, मस्टैंग है। एट द एंड आप जैसे हो डजन मैटर। अगर आप फ्री फायर खेलते हो, आपने अज्जू भाई का नाम सुना होगा, वो भी अजीब ही है। डजन मैटर यार, डजन मैटर, अपीयरेंस डजन मैटर। वो अपग्रेड हो जाए किसी भी पर्सन को जो आज ग्लो कर रहा है। हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एग्जांपल। कभी उसकी पुरानी फोटो देखी है आपने? कभी मेरी पुरानी फोटो देखना, आप लोग कहोगे भाई आर्यन भाई क्या छपरी से थे आप। जेन्युइनली बोलोगे, ग्लो अप होता है धीरे धीरे, और अभी उस चीज को और अचीव करना है। आप सभी एक आर्टिस्ट हो, ध्यान रखना, आपके अंदर कला है। आपको जॉनथन द बीजीएम अप्लाई एग्जैक्टली।
हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है, इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, उसका चार्मिंग एक डिफरेंट लेवल पे है। नताशा उसकी एक्स वाइफ थी, दो तीन अभी उसकी गर्लफ्रेंड्स भी रह चुकी हैं, बहुत प्रीटी प्रीटी, बहुत सुंदर सुंदर मॉडल्स। उसके उसकी पर्सनालिटी देखो, चीजें अपग्रेड होती हैं। एंड ऑल मैटर इज मनी, ऑल मैटर इज योर आर्ट, कि आप किस तरीके से। रणवीर भाई आपने 4 क्लोजिंग करी है ना, आप 40 क्लोजिंग भी करोगे, आप 400 क्लोजिंग भी करोगे, डजंट मैटर। चीजें इंसान धीरे धीरे सीखता है। एंड आई वांट कि मैं एक चीज को ना बहुत प्रमोट करता हूं, और वो ये है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है मेरे भाई। अगर आपको कोई पर्सन आके बोल रहा है ना, रणवीर भाई आपने डायमंड पैकेज कैसे सील किया, प्लेटिनम पैकेज कैसे सील किया, प्लीज उसे बताओ, उसे सिखाओ। आप जैसे लोगों की जरूरत है यहाँ पे, ताकि आप दूसरे लोगों को प्रमोट कर सको, दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सको, काम सिखा सको। और रही बात रेपो बिल्डिंग की, रही बात आपके डाउट की कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, रही बात कि भाई हम क्लाइंट के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, उस वो चीज सिखाने के लिए आई एम हियर फॉर यू। अभी अगर हम माइंडसेट के अंदर सारी चीजें कैप्चर कर देंगे तो बहुत खचपच हो जाएगा, नहीं। चीजों को हम स्टेयर बाय स्टेयर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आने वाली चौथी या पांचवी ट्रेनिंग के अंदर आपके लगभग जो सारे डर हैं, जो फियर है, जो डाउट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल पेशेंटली चीजों को कैप्चर करना शुरू करो। आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये सब तो बहुत बेसिक है, बट अगेन कई बार बेसिक की जरूरत होती है। और अगर सच में आपका बेसिक इतना स्ट्रांग होता, देन व्हाई यू आर स्टकिंग एट द सेम एग्जिस्टिंग पॉइंट? वेस्ट ऑफ टाइम। आपने अपने 40 मिनट 50 मिनट इस ट्रेनिंग पे दिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो अगर आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो। आपने आप में से कंटेंट क्रिएशन कौन कौन करता है? जितने लोग नहीं करते ना, उसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ। मेरे पास एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, चार लोग क्या बोलेंगे, और वो चार लोग जिंदगी भर बोलते रहेंगे, क्योंकि चार लोगों को बोलने का मौका दे रखा है आपने। मेरा मन करता है मैं कंटेंट डालता हूँ, मेरा मन करता है मैं नहीं डालता हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि चार लोग क्या सोच रहे हैं। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीवन। वो बोलते हैं कि भाई इसने कंटेंट पोस्ट कर दिया, इट्स अबाउट मी, मेरा मन है, इट्स माय लाइफ। मेरा मन करेगा मैं हफ्ते में 4 भी डालूंगा, मेरा मन करेगा महीने में 4 डालूंगा, मेरा मन करेगा साल में 4 डालूंगा। क्या उस चीज की मुझे जरूरत है? अगर जरूरत है तो डालना है, नहीं जरूरत है तो अपने मन के हिसाब से डालूंगा। ध्यान रखना, जिस सिचुएशन, जिस स्टेट, जिस करंट माइंडसेट के अंदर आप लोग हो, चार लोग आज से 4 साल बाद भी सेम बोलेंगे, बिकॉज यू आर नॉट गोना अपग्रेड योर सेल्फ। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वो एक मेंटालिटी पकड़ के रखोगे कि चार लोग क्या बोलेंगे। अगर आपका इंस्टाग्राम, अगर आज भी भाई यहाँ पे अगर 70% लोडो लोंडो का इंस्टाग्राम लड़कियों की फीड से भरा पड़ा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखते रहो, स्क्रॉल करो, डांस देखो, प्रिटी प्रिटी गर्ल्स देखो, हु केयर्स? नो वन। आई एम नथिंग। आप अपनी फीड को चेंज करो। आप देखो लोग कंटेंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएशन वाली फीड बनाओ। आप दो चार कंटेंट क्रिएटर्स जाओ, उनकी रील्स पे इंटरेस्टेड टैप करो, आपको बाकी के कंटेंट क्रिएशन आने लग जाएंगे। आप कोल्ड कॉलिंग्स के कंटेंट ढूंढो, कोल्ड कॉलिंग्स के कंटेंट पे इंटरेस्टेड टैप करो, 5 रील्स पे इंटरेस्टेड टैप करोगे, कोल्ड कॉलिंग्स आ जाएगी। इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल होने का बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट कॉपी द सक्सेसफुल वन पर्सन, जस्ट कॉपी सक्सेसफुल पर्सन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर कॉपी नहीं करता तो ब्लिंकिट ब्लिंकिट रहता, जेप्टो कभी बन ही नहीं पाता। जेप्टो ने भी तो कॉपी किया, ब्लिंकिट ने भी तो कॉपी किया। आई डोंट नो दोनों में से किसने किसी को कॉपी किया, बट किसी एक ने तो कॉपी किया होगा ना। बट हमें लगता है कि नहीं, हमें कॉपी नहीं करना, हमें खुद का कुछ करना है। भाई मैंने राज शमानी को कॉपी किया है, मैं राज शमानी को देखना, आई यूज टू अलॉट वॉच वीडियो ऑफ राज शमानी। मुझे पसंद है वो बंदा बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में मैं सोनू शर्मा को बहुत देखता था, देन आई स्विच टू विवेक बिंद्रा, पॉडकास्ट वाले, एग्जैक्टली। एंड ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन, अगर आप ध्यान से उसे सुनो। उसके पॉडकास्ट में इतने इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, इतने आईक्यू बेस्ड लोग आते हैं कि आपको 10 चीजें सीखने को मिलेगी। अगर आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की है, यू हैव
नो नॉलेज अबाउट कि कल किस चीज का एग्जाम है, आपको लग रहा है मैथ्स का एग्जाम है और आप साइंस के एग्जाम में बैठे हुए हो, तो सिर्फ एक चीज है जो आपको पास कर सकती है, वो है कॉपिंग। मैंने बहुत चीटिंग करी है अपनी लाइफ में, मैं चीटिंग करके बहुत पास हुआ हूँ, और मैंने चीटिंग करवाई भी बहुत है। करते हो ना, सभी चीटिंग करते हैं ना। देखो टॉपर, मैं गर्ल्स तो 1-2-3% होंगी जो टॉपर्स होंगी, जो दिखाना ही पसंद नहीं करती है, शीट ऐसे छुपा के रखती है ना, मैं नहीं दिखाऊंगी, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट करते हैं ना सभी चीटिंग, क्योंकि उनको पता है कॉपी करके उनके 33+ मार्क्स आ सकते हैं, वो पास हो सकते हैं, पापा लट नहीं देंगे, मम्मी चप्पल नहीं मारेगी। करेक्ट है, पता है कॉपी करते हैं। कॉपी इज वेरी पावरफुल थिंग, वेरी वेरी पावरफुल थिंग। आप कॉपी करना शुरू करो, स्टार्ट। हेलो, चला गया शायद, आई थिंक सो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? सही है। टेक्स्ट कर देना यार, एक बंदा कोई आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है ठीक है, परफेक्ट 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 परफेक्ट, बस बस, ठीक है ठीक है। आप कंटेंट कॉपी करना पसंद स्टार्ट करो। यार आपने कितने लोग देखे हैं जो फेमस हुए हैं, आपने देखे हैं ना, आपके आगे लोग फेमस हुए हैं ना। अभी एक वो क्रिश का गाना सुनेगा, फेमस हुआ है, सुना है किसी ने? क्रिश का गाना सुनेगा, किसी ने देखा उस बंदे को? देखा है ना। और भी बहुत सारे हैं। एक वो वाला बीजेपी की रैली में जो आया था, मोदी वाला, वो पतला सा, एक एलविश भाई वाला फेमस हुआ था। करेक्ट है, और भी बहुत सारे लोग फेमस हुए, बहुत सारे लोग। पुनीत सुपरस्टार, पुनीत सुपरस्टार को जानते हो? टट्टी खाता है वो अपनी फीड में, नालियों में जाके लेट जाता है, गटर में फेंकता है, हम लोग हंसते हैं, मैं तो फुल मजे उड़ाता हूँ। बट लुक एट हिज लाइफ स्टाइल, भाई वो कहाँ पे है? इज लिविंग इन 5 स्टार होटल, वो 10 बंदों का पेट भर रहा है। भाई वो दैनिश भाई आज जिंदा होते तो वो भी बहुत फेमस हुआ था। वो 10 बंदों का पेट भर रहा है, वो बेशक टट्टी खा रहा है, वो गू खा रहा है, हु केयर्स? नहीं मतलब ना किसी को, सब हंस रहे हैं ना। बट उस बंदे के पास पैसा, उसका बैंक अकाउंट, उसका बैंक बैलेंस आपसे 100x ज्यादा है। कंटेंट के अंदर वो पावर है। आपके धंधे को कंटेंट की जरूरत है। मार्केट डिस्टर्ब नहीं है मेरे भाई, मार्केट चल रहा है, मार्केट के अंदर लोग लाख लाख 5-5 लाख रुपए हफ्ते का छाप रहे हैं। दिक्कत है मार्केटिंग के अंदर, वो आपको करनी आनी चाहिए। 3 महीने 200-200 व्यूज पे कंटेंट डालना शुरू करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि 100 व्यूज आ रहे हैं, 150 व्यूज आ रहे हैं, 500 व्यूज आ रहे हैं, डालना शुरू करो। बहुत सारे लोग तो भी डालते, दोस्त ने बोला कुछ भी डाल, तो एआई से बना के वो ऐसे ट्रेन उड़ा दी। एक वो भी चला था बीच में, दोस्त ने बोला डेली पोस्ट करना है, मैं कुछ भी पोस्ट कर दे रहा हूँ। कोल्ड कॉलिंग्स, वो अभी एक चला था ट्रेंड, सबवे सर्फर पे खेलते खेलते कॉलिंग्स करते हैं, हाँ जी आपने ये किया था, ये देख रहे हो। स्टार्ट कॉपिंग, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें एडिटिंग जरूरी है क्या? कंटेंट क्रिएशन में जरूरी है, ये आपको सीखना होगा। एडिटिंग देखो, मैं अगर आपको ये बोल दूं नहीं यार एडिटिंग बहुत जरूरी नहीं है, आप कंटेंट डालो, मैं आपका माइंड खराब कर रहा हूं, क्योंकि आपकी फिर एनर्जी वेस्ट होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। अगर आप एक वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब खोलो, एडिटिंग सीखो, एक 30 सेकंड की वीडियो पे घंटा अपना बर्बाद करो, 200 व्यूज आए, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो वायरल जाएगा, क्योंकि आप वो एडिटिंग 200 व्यूज से 2000 व्यूज के लिए नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना। अगेन, आप वो एडिटिंग 1 से 2000 रुपए कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना। आप वो 1 घंटा स्पेंड कर रहे हो 30 सेकंड की वीडियो पे, ताकि आने वाले 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन के बाद वो 30 सेकंड की वीडियो 1 से 2 मिनट के अंदर एडिट हो जाए। आप लोग वो एडिटिंग इसलिए सीख रहे हो ताकि कल को 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपकी वीडियोस पे व्यूज आए। आपको चीजें सीखनी होगी। द क्वेश्चन इज कि क्या हम डेली का 1 से 2000 रुपए कमा सकते हैं? आपको क्या लगता है, आप लोग बताओ, क्या 1 से 2000 डेली का कमाना मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है, पर कमा सकते हैं। मुश्किल है पर कमा सकते हैं, आसान नहीं है। अगेन बोलूंगा, चूज योर हार्ट। आसान नहीं है, मुश्किल है। बट जब
डेली का 1-2 हजार रुपए आएगा, आप समझ रहे हो? महीने का 45 से 60 हजार रुपए आप छाप रहे हो। एक बार जस्ट फील करो कि आप महीने का 45-60 हजार पे पहुंच गए। एक बार फील करो बस, महीने का 45-60 हजार पहुंच गए। एंड आप एटीएम गए, आपने 30 हजार रुपए निकाले, 15 हजार रुपए अपने जेब में रखे, आपने अपने पापा के हाथ में 30 हजार रुपए दिए, मम्मी के हाथ में 30 हजार रुपए दिए। जस्ट फील इट। गोल्ड आज के टाइम पे बहुत महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। कभी नहीं दिलवा पाओगे भाई अपनी मम्मी को एक ज्वेलरी तक, कभी नहीं। भूल जाओ। एक झुमका दिलाना आपके लिए मौत आ जाएगी। और ये मैं लिख के देता हूं, अगले 5 साल के अंदर गोल्ड आसमान छूने वाला है। तो अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करो, बट उसके लिए कमाना पड़ेगा। भाई मेरी बातों को दिल से लगाओ, दिमाग से लगाओ, फेफड़े से लगाओ, अगेन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो सच है भाई, मैं वो मजबूर हूँ बोलने पे। आप नहीं दिलवा पाओगे, आप एक झुमका अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर अफोर्ड करना है ना, तो अंशुल भाई पैसा कमाना पड़ेगा। सुनने में लगता है कि भाई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई, बट है, पॉसिबल है यार। लोग पैसा बना रहे हैं भाई, अंधा पैसा बना रहे हैं। देखो, मैं आई एम अ फिलोसफी स्टूडेंट। मेरे लिए फिलोसफी के अंदर ये होता है कि दुनिया मोह माया है, फलाना ढिमकाना, ये चीजें। आई एम अ फिलोसफी स्टूडेंट। बट उस मोह माया के अंदर भी लाइफ तो जीना है। ठीक है, मैं मोह माया त्यागने के लिए मैं शादी त्याग सकता हूँ। चलो मैं शादी भी कर लेता हूँ तो मैं बच्चे त्याग सकता हूँ कि चलो बच्चे नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। बट एक लाइफ को जीने के लिए एक बेसिक मैंडेटरी चीजें तो चाहिए ना। आपको खाना अच्छा चाहिए ना, आपको पीना अच्छा चाहिए ना। आपके में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होगी। आई नो, मैं जानता हूं भाई। कभी इलाज नहीं करवा पाओगे, सरकारी अस्पताल के धक्के मारते रहोगे, बुरा मानो भले मानो। जब तक आपको ये नहीं क्लियर होता कि मुझे पैसा बनाना क्यों है, आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। दिस दिस शट द फक दिस फोन। फेंको। रील्स देखो, बंद करो। सारी सारी रात रील्स देखो, ओमेगल चलाओ। ठीक है, अगर यू डू हैव अ गुड पार्टनर, अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर है, आप बाबू सोना कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड थिंग। आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जरूरी है लाइफ के अंदर। रिलैक्सेशन चाहिए होता है। लाइफ में सब चीजों की जरूरत है। बट अगेन, वो बाबू सोना भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला इफ यू डोंट हैव एनी मनी। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है, तो आप जितने लौंडे जितने हैं ना, उन सबका एक सर्कल होता है अपने से बड़े बड़े लोगों में, भैयाज में, है ना, बाहुबलीज में, गैंगस्टर्स में, लड़ाई झगड़े करने वाले 30-32 साल के बहुत सारे लड़कों के दोस्त होंगे, 28 साल के। कभी उनसे पूछना, भाई गर्लफ्रेंड थी, शादी हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? पैसा ही नहीं था, उसके बाप ने किसी ढंग की जगह शादी करवा दी। ये चीज उतनी ही जरूरी है उन लड़कियों के लिए जो यहाँ पे इस वीडियो को देख रही है, कि आपकी शादी किस इंसान से होने वाली है। ये तय करने के लिए आपको पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इन योर फेवर। आप अपने डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे अपने लिए। और फिर फ्यूचर वैसे ही जाएगा जैसे बाकियों का चलता आ रहा है। पैसा, मनी इज अ वेरी पावरफुल थिंग, जो आपको अपने डिसीजन हेल्प करता। इफ आकांक्षा is forced for the marriage by her parents, तो उसको करनी पड़ेगी। बट इफ आकांक्षा मेकिंग 2 लाख to 3 लाख a month after 2 to 3 years, उसके पेरेंट्स उसे फोर्स नहीं कर सकते। इवन उसके पेरेंट्स उंगली भी नहीं उठा सकते कि तुझे शादी करनी पड़ेगी, बिकॉज आकांक्षा इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली। नाउ अब आकांक्षा के पेरेंट्स आकांक्षा के ऊपर डिपेंडेंट है, आकांक्षा डिपेंडेंट नहीं है। और जब तक आप किसी पे डिपेंडेंट हो, आपको उसके माननी पड़ेगी। अगर आप में से कोई रेंट पे रहता है, मैं रेंट पे रहा हूँ, मैं गुड़गांव वगैरह रहा हूँ, रेंट पे रहा हूँ, हमें लैंडलॉर्ड के हिसाब से चलना पड़ता है। करेक्ट है? ये नहीं करना, 11 बजे के बाद म्यूजिक नहीं चलाना, ज्यादा दोस्त नहीं आएंगे, फलाना नहीं आएगा, ढिमकाना नहीं आएगा। करेक्ट है? ऐसा होता है। तो भाई बी द लैंडलॉर्ड, डोंट बी द रेंटीज। आप टेनेंट्स बन के मत रहो, बी द लैंडलॉर्ड। टाइम लगेगा, मोर देन 6 months to 1 years। आप चीजों को चेंज कर सकते हो। अगेन, आप अभी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो। डोंट थिंक ऑफ अबाउट योर पेरेंट्स। वो कमा लेंगे, वो कमा रहे हैं, वो 5 साल, 3 साल, 2 साल और मेहनत कर सकते हैं।
उनको रिटायरमेंट देना, गुड थिंग। अभी से अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो, अभी से अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो। स्टार्ट एसआईपी, स्टार्ट म्यूचुअल फंड, स्टार्ट क्रिप्टो, एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम गैम्बलिंग्स, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है। बेटिंग्स बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है। 1% लोग पैसा कमा पाते हैं, जो पैसा कमाओगे वो भी लूज कर दोगे। स्टे अवे फ्रॉम इट, मेरी तरफ से वार्निंग है, बाकी आपकी एट द एंड मर्जी है, पैसा आपका है। तो यहां तक सभी को चीजें क्लियर है? क्या मैं अब जा सकता हूँ? सभी को सभी चीजें क्लियर है? क्या हम इसे एंड कर सकते हैं? भाई, मुझे भी अपना घर संभालना है मेरे भाई। देखो, फाइंड, सर प्रिडिक्शन ऑफ सिल्वर, यार देखो मैं नहीं कर सकता यार कोई प्रिडिक्शन ना। देखो मैं भविष्यवाणी तो करता नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता नहीं। हाँ, बट ये है कि देखो, लैंड, गोल्ड, सिल्वर, ये अप्रिशिएट ही करेंगे। जस्ट जस्ट एक बार हिस्ट्री उठाओ। लैंड बहुत लिमिटेड है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकती, अप्रिशिएट ही होगी। गोल्ड एक शाइनी और लग्जरी आइटम है, रिच लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो बढ़ेगा। जैसे एप्पल इंक्रीज हो रहा है, जैसे एप्पल अप्रिशिएट कर रहा है, तो सिल्वर भी अप्रिशिएट होगा। मेरे को याद है लास्ट टाइम मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि चांदी की पायल लेनी है, दैट वाज द टाइम कि 1600 रुपये में बढ़िया मोटी चांदी बन जाती थी। 4 साल की बात है, अभी 4000, अभी 7000 लगेंगे। 1600 2000 वाला जमाना अभी 7000 पे आ गया है। और सिर्फ जो टर्न हुआ है वो 2.5 से 3 साल के अंदर हुआ है। अगेन भाई, पायल भी अफोर्ड कर पाओ, गॉड नोज। अपनी प्रेमिका के लिए भी पायल अफोर्ड कर पाओ, गॉड नोज भाई। उधार लेना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। पतली पायल 3,000 की है, पतली क्या करोगे? सर नेक्स्ट मॉर्निंग कब मिलेंगे? नहीं यार, मैं मॉर्निंग मिलना पसंद नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मॉर्निंग यहाँ हूँ, मैं आप लोग को फालतू का ज्ञान झाड़ू। अपन रात को ही मिलेंगे, ठीक है? मॉर्निंग में मुझे भी बहुत काम होते हैं, मेरे शेड्यूल बहुत बिजी होता है, मुझे बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, मुझे अपने पेरेंट्स को टेक केयर करना होता है, ठीक है? भैया मैं अभी पैसे कमाने या लीड ढूंढे, अभी आपको लीड भी ढूंढनी है, पैसा भी कमाना है, आपको सब कुछ करना है। अभी आप ये सोच के क्यों रहे हो कि भैया मैं ये करूं या वो करूं? आपको सब करना है। आटा भी आपको गूंदना है, रोटी भी आपको बेलनी है, तवा भी आपको चढ़ाना है, सब्जी भी आपको छीलनी है, सब कुछ आपको करना है। यू आर द सोलो सर्वाइवर, यू आर द सोलो स्ट्रगलर। आई एम सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट पूरा नहीं था, आई एम रियली सॉरी। भैया मैं अभी पैसे कमाने या लीड्स ढूंढने में फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी मेरे कोर्सेज को लर्न करने में फोकस कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ग्रेट। एक सेकंड तो मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो गाइज, द थिंग इज, हम इस मीटिंग को भी एंड कर रहे हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत चीजें पढ़ ली हो बाय मिस्टेकली, ठीक है? आर्यन भाई अनम्यूट कर लेना। हाँ 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 हाँ। पैसा आ जाएगा ऋषभ भाई, इनको यार सिखाओ यार, पैसा कमाओ इनको भाई, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा ना, ठीक है? ऐसा नहीं है कुछ कुछ छापना है, इनको नहीं छपाना, पैसा छपाओ भाई। पैसा बहुत जरूरी है छापना, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है छापना। और जिनके अकाउंट में 1000 रुपए जो खुश हो रहे थे ना हाथ उठा के, भाई कुछ नहीं है। पॉवर्टी लाइन में रह जाओगे लाइफ टाइम के लिए, उस पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलो, ठीक है? अभी अपन चलते हैं, इस ट्रेनिंग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा, नहीं भी सीखा होगा घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने बोला, आप लोग काम करोगे अपने लिए करोगे, पैसा कमाओगे अपने लिए कमाओगे, मेरे लिए कुछ नहीं करने वाले हो मेरे भाई। ना आप लोग मेरी डाउनलाइंस हो कि मुझे आपसे इनकम आने वाली है, कमीशन आने वाला है, नथिंग, ठीक है? आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम, शायद मैं हो जाऊं कल को पार्ट, बट राइट नाउ नहीं। हाँ, अभी बहुत सारे डाउट है, जैसे कि मैंने बोला पेशेंटली चीजों को कैप्चर करो, हम लीड जनरेशन पे भी बात करेंगे, ठीक है? और मैं बोलूंगा ऋषभ को भी कि थोड़ा सा आप लोग दिखाओ अपनी तरफ से कुछ काम करके, ताकि ऋषभ भी लीड्स के ऊपर इन्वेस्ट करे। ऋषभ मेरी बात सुनना, आवाज आ रही है? थोड़ा सा 1-2 महीने फोर्स अप करो, ठीक है? हाँ। इनका थोड़ा सा पैसा बनवाओ, ठीक है?
और उसके बाद थोड़ा सा खुद से इन्वेस्ट करके इनको लीड्स देना शुरू करो। ये लोग हैं लीड्स के लिए कैपेबल है। ऑलरेडी लीड्स के लिए ऑलरेडी मैंने इन सबको बोल रखा है कि आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बिल्ड करो, 30 पोस्ट मिनिमम करो जिससे आपकी ब्रांडिंग रहे। लीड्स अगर आए आप पे ट्रस्ट करें। उसके बाद हम आपको एड्स की सर्विस फ्री आउट ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हर एक बंदे को बस मैंने बोल रखा और है। नहीं तो बट नहीं, अब फ्री इससे ऑफ ज्यादा कॉस्ट इनको भी क्या मत दो। चाहिए? देखो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मत दो। मैं कहता हूँ आप इनका पहले पैसा बनवाओ और इनसे 300-500 रुपए लो और इनको लीड्स दो, ताकि इनको वैल्यू भी रहे उस लीड्स की। ये लोग पैसा बना के देंगे, आप खुद फ्री कर दोगे, आई नो, मैं खुद फ्री करवा दूंगा। आप पैसा तो बनाओ, स्टार्ट तो करो, आप वैल्यू समझो, बस इतनी सी चीज है। ठीक है गाइस। एट दैट मेरे देखो, मेरा इंस्टा लेके कोई फायदा नहीं है। आप लोग टैग करोगे, मैं टैग बैक कर दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का, जब तक आपको पैसा नहीं कमा, जब तक आप पैसा नहीं कमा रहे हो। मेरा बिजनेस इंस्टा मैं बंद कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, मेरा नॉर्मल इंस्टा है जो आप सर्च कर सकते हो, sick.aryan, SICK.आर्यन सर्च करोगे, या ऋषभ से ले लेना आप। ठीक है, डजेंट मैटर एट ऑल। तो आपको सिर्फ अभी अपने पे काम करना है। अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना खाने का है। आप लोग भी जाओ, खाना खाओ। जितने लोगों ने कैमरा ऑन किया दैट इज गुड, जितने लोगों ने नहीं किया दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि आपको कैमरा फेस करना है। तो आप अगली बार से ऑन रखना, नहीं तो मजे से लाइफ काटो, क्या दिक्कत है, पैसा आए ना आए। Okay. चलो गाइस, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर सभी को। ठीक है, ठीक है ऋषभ भाई, मैं चलता हूँ, है ना, आप निपटा ओके लो। आर्यन बाय भाई, गाइस, बाय, ओके हैव अ नाइस डे, ओके ओके सी यू। ओके। ओके, गुड नाइट। सो गाइस अभी एक, अब लास्ट ए माइक ऑफ रखना प्लीज, 2 मिनट और ऑफ रखना। मैं थोड़ी सी चीजें पूछूंगा। मीटिंग कैसी लगी एक बार बता दूं, अगर अच्छी लगेगी तो मैं इससे बढ़िया, इनसे बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया मेरे पास मेंटोर्स हैं जिनसे मैंने सीखा। ठीक है, मैं उनसे आप सभी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करवाऊंगा। बट आप ये बताओ मुझे, आप अपने साइड से रिजल्ट बताओ कैसी लगी मीटिंग। ठीक है, मीटिंग अच्छी थी। ठीक है, मैं इनसे ही बढ़िया बढ़िया मेंटोर्स के साथ मैंने काम किया, वो लोगों ने मुझे गाइड किया, तब मैं इस पोजीशन पे अभी हूँ। क्या इन्होंने जो भी चीज़ें बताई उसमें से एक भी पॉइंट आपको गलत लगा है? कोई भी ऐसा पॉइंट अगर आपको लग रहा है गलत हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, एंड ये पर्सन्स ऑलरेडी मेरे साथ 3 साल पहले इस बिजनेस में काम कर चुके हैं। अभी इस टाइम पे इन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, दैट्स वाई ये एफिलिएट से टोटली गायब है। ठीक है, तो अगर जो पर्सन्स को इंस्टा आईडी चाहिए था, कांटेक्ट चाहिए था, तो अगर वो आप टेक्स्ट भी करोगे, मैसेज भी करोगे, तो वो रिप्लाई बैक भी ना करें। ठीक है, बस इनसे ऐसे ही पर्सन्स काफ़ी सारे हैं जो इस टाइम पे वर्क तो नहीं कर रहे हैं बट अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैं उनसे आपके साथ इंस कांटेक्ट करवाऊंगा काफ़ी पर्सन से। आपको क्या करना है, उन पर्सन से नॉलेज गेन करनी है। क्या करना है? नॉलेज गेन करनी है। अभी ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं, मैं यही है बस, लगातार नई मीटिंग करा सकते हैं बट धीरे धीरे करेंगे। एंड अभी 36-37 पर्सन हैं। मिनिमम मेरे पास 25 पर्सन का स्टोरी मेंशन बैक आना चाहिए। मेरी इंस्टा अकाउंट को आप ले लो, स्किल कमाओ की ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी ले लो, मिनिमम 25 ले लो। 25 टैग्स अगर आते हैं मेरे को, तो नेक्स्ट मीटिंग हम अगले वीक तक हम ट्राई करेंगे इनसे दोबारा कराने की, या फिर नेक्स्ट कोई इनसे भी बेटर या फिर इनकी तरह ही टक्कर देने वाले मेंटोर को हम करेंगे। बाकी आप एक बार अपना नेक्स्ट टॉपिक बता दो कि आप किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि कैसा ऐसा मेंटोर मैं आपको ढूंढ के दूँ जो आपका टॉपिक बेस्ट कर दे। आप अपना टॉपिक बता दो, लीड्स। टाइप कर दो बस। फटाफट जाके, मुझे पता चले मैं मेजोरिटी किस पे है ना, बिकॉज ऐसे नहीं होगा। स्टोरी टेलिंग का बहुत सही है, मैं बतवा दूँ, बहुत तगड़े तगड़े बंदे हैं। और से इनसे कंटेंट स्टार्ट कैसे करें, कंटेंट क्रिएशन की भी मैं ट्रेनिंग्स दिलवा दूंगा। अरे बाप रे, कहाँ पहुंच गया, ज़्यादा नीचे हो गया क्या? सॉरी गाइस, एक सेकंड, और दोबारा से। रणवीर माइक ऑफ करके प्लीज, बाकी पर्सन्स भी हैं, सब माइक ऑन कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लीड जनरेशन, कम्युनिकेशन की हो जाएगी। ट्रस्ट बिल्डिंग इजी है, ब्रांडिंग पे फोकस करोगे, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत आसानी से होगा। क्लोजिंग की करवाने के लिए मेरे पास एक पर्सन और है। कोल्ड कॉलिंग का भी सिखा देंगे। लीड जनरेशन के लिए जितने लोग परेशान हो ना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज पे फोकस करो, कंटेंट क्रिएशन। जितना आप एड्स में पैसा लगा रहे हो, जितना आप टाइम ऑर्गेनिक में डाल रहे हो ना, सिर्फ एक चीज पे ध्यान दे दो, अपना कंटेंट क्रिएशन के पे ध्यान दे दो अच्छे से। आप क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना स्टार्ट करो, आपके पास लीड्स भर भर के आएंगे, तो आपको लीड्स की दिक्कत ही नहीं होगी। रिलेशन बिल्डिंग की ट्रेनिंग मैं करवा दूंगा। ठीक है, ट्रस्ट करने के लिए प्रोफाइल बिल्ड करो, कम्युनिकेशन विकास था। बिल्कुल भाई, डेफिनेटली मैं हर एक ट्रेनर को बुलाने के लिए रेडी हूँ, बट आप उस टाइप का रिजल्ट जनरेट करो तब, है ना। चलो ठीक है।
बिल्कुल अक्षत, पहली दिक्कत अब ये देखो, अक्षत अभी आए हैं मीटिंग एंड होने के कगार पे, ठीक है। इन्होंने हाइपर किया विकास सर को बुलाओ, बट मीटिंग मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ, 2 दिन से बोल रहा हूँ कि आप सभी पर्सन 9 बजे एक्टिव रहना, बट ये मीटिंग 1 घंटे के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम इनकी क्या ही बात सुने। अक्षत गलत नहीं हो आप, क्लोजिंग स्क्रीन शेयर किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी पर्सन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर चुके हो तो फटाफट स्टोरी मेंशन कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग जैसी भी लगी है ग्रुप में फीडबैक डाल देना, जिससे पता चले बाकी मेंबर्स जो ज्वाइन नहीं किए थे वो कितनी बड़ी मिस्टेक किए। बाकी अगर इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास बनी रहेगी तो मैं आप सभी लोग को ड्रॉप कर दूंगा, ताकि आपके न्यू मेंबर्स जो आएंगे उनको आप माइंडसेट की ट्रेनिंग दे पाओ, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मीटिंग यहाँ पे हम